आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में कभी नहीं आएंगे, कश्मीर के लोग पाकिस्तान में नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान आगे क्या करना है, जेबें कटवानी है, अपना भाई डकैतियाँ डलवानी है, बैंक बैलेंस जितना भी है, फॉरनर आते हैं, गोरे आते हैं, हम देखते हैं भाई किधर से आ रहे हैं, हमने कैसे इसे चीट करना। हमें एटमी ताकत है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास नौकरियां हैं, हमारी मिलें चल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। और ये भाई मैं आक गया हूँ, मैं तो वीज़ा लगवा रहा हूँ, ठीक है। मैं पासपोर्ट के दफ्तर गया हूँ, उधर इतने सारे ढेर पड़े हुए थे पासपोर्ट के, ठीक है। मेरी बारी बड़ी दूर है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे को भाई स्पॉन्सर करे, मुझे भी को बुलवाए, मुझे इंडिया बुलवा लो यार, मैं इंडिया को बिजनेस करूँगा आके। हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या पास्ट के हवाले से अगर देखें और इस्लाम या मुसलमानों की हिस्ट्री को देखें, जितना मुसलमानों ने ही मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है शुरू से लेके अब तक, जिसमें हम मीर जाफर, मीर सादिक और बहुत सी एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं। आपको नहीं लगता कि जो हम ये कहते हैं ये नॉन मुस्लिम की साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है, ये काफरों की, ये यहूदियों की साजिश है, उतनी वो साजिश करते हैं या नहीं हम अपने अगेंस्ट बड़ी साजिश कर लेते हैं? इसमें एक तो हमें इत्तेफाक नहीं है मुस्लिम्स में, और दूसरा हमने दीन को बिजनेस बनाया हुआ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेज उनमें करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। तार साहब, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। OIC तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, और अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, OIC इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, बल्कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये एजेंडा रहा है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर लिया। हाउ व्हाट वुड यू से ऑन दिस सर? चीमा साहब, इस पे जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2019 से ये जब से इन्होंने स्टेप ये लिया था इस पे, कल जो कोर्ट के अंदर सारा हुआ है वहां पे कश्मीरी लीडर भी बैठे थे और उनका भी रिएक्शन आया है कि वो क्या कहते हैं इस पे। मैं बल्कि 3 लोगों की चीजें इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है,
ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी, बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं, हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया है, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी, जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल